विरोधी विधायक को रेप के मामले में सजा का ऐलान किया जाना था और सजा सुना दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। विधायक रामदुलार गोंड रेप की सजा उन्हें सुना दी गई है। 25 साल की सजा का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2014 का ये मामला जिसे लेकर सजा का ऐलान होना था, दोषी करार पहले ही दिया जा चुका था और अब सजा भी सुना दी गई है। बड़ी बात यह कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती तो ऐसे में विधानसभा की सदस्यता जाना तय था और वही हुआ। 25 साल की सजा विधायक रामदुलार गोंड को रेप मामले में सुनाई गई है और सीधे तौर पर विधानसभा की सदस्यता चली गई है रामदुलार गोंड की। 2014 का ये मामला था। नाबालिग के साथ 9 साल तक दुष्कर्म किया। उसके बाद उसके सर्टिफिकेट, जो स्कूल के सर्टिफिकेट थे, उनके साथ भी छेड़खानी की। उसकी उम्र को कम दिखाने की कोशिश की गई ताकि पॉस्को एक्ट के तहत मामला ना चले। रंगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रंगेश, और क्या जानकारी मिल रही है 25 साल की सजा रामदुलार गोंड को? हाँ जी, बता दें कि देखिए ये सबसे ज्यादा सजा है और कोर्ट ने इसको रेयर सजा माना है कि ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि एक तो नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद कोशिश की गई मामले को दबाने की और सत्ता पक्ष होने की वजह से इस मामले को दबाने के लिए काफी प्रयास किया गया। कोर्ट ने इसको रेयर सजा अपराध माना है और जिसके बाद उनको 25 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना का दिया है। बिल्कुल रंगेश, और इस पूरे मामले की हम बात करें तो बीच में छेड़खानी जो पीड़िता थी उसके सर्टिफिकेट्स के साथ भी की गई थी। उसकी उम्र को कम दिखाने की कोशिश की गई थी और साथ ही साथ धमकाया भी गया था। बेहद गंभीर संवेदनशील ये मामला था। लेकिन बड़ी बात ये कि अब विधानसभा की सदस्यता भी चली जाएगी रामदुलार गोंड की, क्योंकि 25 साल की सजा है ये। जी देखिए, आज न्याय की जीत हुई है और ये पीड़ित पक्ष का कहना है कि आज हमें उम्मीद थी कि सरकार से और न्याय मिलेगा और न्याय हुआ भी उनका और वो खुश हैं इस सजा से। 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, साथ में इसमें जो भी बच्ची पैदा हुई है दुष्कर्म के बाद उसको भी कंपनसेशन की बात चल रही है। और उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने को लेकर कोई जानकारी? विधानसभा की सदस्यता 2 साल की अधिकतम सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता अपने आप चली जाती है। तो 2 साल से ज्यादा की सजा होने के बाद इनकी सजा विधायकी जानी तय है। बिल्कुल तय है विधानसभा की सदस्यता जाना। और इसके अलावा रंगेश, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, कोई जानकारी आप दे पाए? जी देखिए, अभी कोर्ट में अभी चल रहा है और ये प्राथमिक जानकारी हमने आपको दिया है। जैसे ही और जानकारी मिलती है मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा अपराध कोर्ट ने माना है कि एक बड़े पोस्ट पे होने के बाद आप नाबालिग के साथ 1 साल तक रेप करते हैं और रेप करने के बाद मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और दबाने के साथ ही उसको धमकाया गया है 13 तारीख को विधायक पुत्र के द्वारा और घर में आग लगाने की और उजाड़ने की वही बात कही गई थी। जी बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं न्याय की यहाँ पर जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और चाहे आप कितने ही ताकतवर हो, कितने ही बड़े पद पर तैनात हो, जो आपकी धौंस दिखाने की बात होती है, जैसा कि धमकियां भी वो लगातार दे रहे थे, तो कह सकते हैं कि वो भी काम नहीं आए। पीड़िता के भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, पीड़िता के वकील हमारे साथ जुड़े हैं विकास शाक्य। उनसे थोड़ी और जानकारी लेते हैं। विकास जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका और बधाई आपको। बड़ा ऐलान हुआ है 25 साल की सजा विधायक को। जी, 25 वर्ष की सजा हुई है, सश्रम कारावास, 10 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना लगा है विधायक जी के ऊपर और यह 10 लाख रुपए पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिया जाएगा, ऐसा न्यायालय ने आदेश किया है। बिल्कुल विकास जी, कह सकते हैं न्याय की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। भले ही देर से जो है यहाँ पर न्याय मिला, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। उसके अलावा कोई और जानकारी मिल पाई हो कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? न्यायालय में सुबह आज दोपहर में 1 बजे के तकरीबन इस पर दोनों पक्षों से बहस हुई सजा के बिंदु पर। इस बाद 2 बजे का समय दिया गया था फैसले के लिए। 15 मिनट विलंब से फैसला आया, अभी जस्ट फैसला आया हुआ है और उस फैसले में जो पीड़िता से जो बच्ची पैदा हुई थी, एक जो विधायक के ऊपर जो आरोप है कि अब तो आरोप न्यायालय ने सिद्ध भी कर दिया है, जो पीड़िता को इस घटना से
एक बच्ची पैदा हुई है जिसकी उम्र वर्तमान समय 8 वर्ष से अधिक है। उसके बारे में न्यायालय ने उनके पुनर्वास के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो पीड़ित पक्षों ने यह अभी ये बात कही है कि हम सरकार से यह गुजारिश करेंगे कि बेटी बचाओ अभियान के तहत जो सरकार काम कर रही है, उन्हीं के विधायक आरोपी हैं और उन्हीं के विधायक के हैवानियत से यह बच्ची पैदा हुई है। उस बेटी को कौन बचाएगा, इसकी फरियाद लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे। ठीक है विकास जी आपने बड़ी बात बताई है। बहुत शुक्रिया आपका और आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। उपेंद्र,